नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आपने किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं देखे होंगे, और ये पूरा प्रश्न पत्र देखें और अपना स्वयं आकलन करें कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और ये प्रश्न आप लोग देखते नहीं है, देखा कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे कहीं नहीं मिलते हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की अवधि है। तो ये 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की अवधि क्या है, समय क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी से 1938। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो छायावाद शब्द के जो प्रथम प्रयोक्ता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर घ, मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 3, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी, जिन्हें पकड़कर हृदय गमन करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया है। कथन किस विद्वान का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कथन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये। तो इसका ये जो कथन है, ये कथन है मुकुटधर पांडे का। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। कथन किस रचनाकार का है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है, और ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर ख, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 6, किसने छायावाद को अस्पष्टवाद कहा? तो छायावाद को अस्पष्टवाद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सुशील कुमार ने। प्रश्न नंबर 7, छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर का, महादेवी वर्मा का। प्रश्न नंबर 8, किसने छायावाद को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गंगा प्रसाद पांडे ने। प्रश्न नंबर 9, किसने छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा? तो छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है ऑप्शन नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 10, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले आलोचक हैं। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले इनमें से हैं ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों, इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त, ये दोनों जो हैं जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। प्रश्न नंबर 11, किसने छायावाद के समर्थन में भारत नामक पत्रिका में लेख लिखे हैं? ये प्रश्न सभी जो है छायावाद से संबंधित हैं, 100 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
तो ज़रूर देखें, यहाँ से 1, 2, 3 प्रश्न जरूर आएंगे। तो छायावाद के समर्थन में भारत नामक पत्रिका में जो लेख लिखे हैं वो लिखे हैं ऑप्शन नंबर ख नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 12, निराला की रचनाओं का आरोही कालानुक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पहले तुलसीदास आएगा, फिर अणिमा, फिर बेला, फिर नए पत्ते। प्रश्न नंबर 13, निराला की कौन सी रचना प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। तो इनमें से जो अर्चना है इसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, बादल राग व भिक्षुक कविताएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं। तो बादल राग और भिक्षुक जो कविताएं हैं वो जो हैं परिमल में संकलित हैं, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, किसने कुकुरमुत्ता कविता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। तो कुकुरमुत्ता कविता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है, ऑप्शन नंबर ग प्रभाकर माचवे ने। प्रश्न नंबर 16, निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे, कथन किस आलोचक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख द्वारका प्रसाद सक्सेना का कथन है कि निराला जो थे वो आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। प्रश्न नंबर 17, करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार, निराला की किस रचना की पंक्तियां हैं। तो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं तुलसीदास से। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित जो रचना है इनकी वो है ऑप्शन नंबर घ युगांतर। प्रश्न नंबर 19, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का आरोही कालानुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पल्लव, गुंजन, ग्राम्य और युगांतर, ये आरोही क्रम है। प्रश्न नंबर 20, पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। तो प्रकृति की चित्रशाला जो कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर ग पल्लव रचना को। प्रश्न नंबर 21, पंत की प्रसिद्ध कविता प्रथम रश्मि किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख उच्छ्वास में, वीणा में। प्रश्न नंबर 22, युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी तो ग्राम्य उसका प्रयोग कथन किस आलोचक का है। महत्वपूर्ण ये कथन है, युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी तो ग्राम्य उसका प्रयोग, ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर ख गुलाब राय का। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की नहीं है। तो इनमें से जो भगवती चरण वर्मा की नहीं है वो है करील, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, किस रचनाकार ने बिजली और किशोर नामक पत्रों का संपादन किया। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बिजली और किशोर नामक पत्रों का जो संपादन किया है वो किया ऑप्शन नंबर ख हंस कुमार तिवारी ने।
प्रश्न नंबर 25, हालावादी रचनाकारों का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो हालावादी में जो आरोही क्रम आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ख। पहले आएंगे भगवती चरण वर्मा, फिर हरवंश राय बच्चन, फिर हरि कृष्ण प्रेमी, फिर नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 26, महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 27, महादेवी वर्मा की रचना दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है? तो दीपशिखा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1942 ईस्वी। प्रश्न नंबर 28, जानकी वल्लभ शास्त्री की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो तीर तरंग 1943, ये सही नहीं है, 1942 की रचना है ये। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर है। उत्पदल जो है वो उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है। राका, मानसी, विसर्जन, ये उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 30, भगवती चरण वर्मा की रचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह, ये सही कालानुक्रम है, आरोही क्रम है रचनाओं का। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 है, किसने भगवती चरण वर्मा को मौज एवं मस्ती का कवि कहा? मौज एवं मस्ती का कवि भगवती चरण वर्मा को किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 32, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो तेरा हार, मधुशाला, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 33, हरिवंश राय बच्चन की रचना दो चट्टानें का प्रकाशन वर्ष है? तो दो चट्टानें रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ख, 1965 ईस्वी। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है? तो अनादर 1949, ये नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। बाकी प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल, हंसमाला, ये तीनों रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। प्रश्न नंबर 35, आरसी प्रसाद सिंह की रचना नहीं है? कालपी, अपराजिता, नई दिशा, प्रेम संगीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अपराजिता नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 36, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? और अब की बार टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा सही नहीं है और कालानुक्रम बताइए। तो ऐसे प्रश्न जरूर याद करें, जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भूमि की अनुभूति 1954 ईस्वी। प्रश्न नंबर 37, पंत की रचना लोकायतन के संबंध में असत्य कथन है, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है, या फिर यह गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है, या फिर इनमें द्वितीय विश्व युद्ध के महाविनाश की पीड़ा भी चित्रित हुई है, या इस रचना के लिए पंत को 1965 में सोवियत लैंड
नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 38, पंत की रचना संक्रांति का प्रकाशन वर्ष है। तो जो है 1977 ईस्वी, संक्रांति का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 39, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ, हिमालय 1961। प्रश्न नंबर 40, महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति किस वर्ष बनी? तो ये 1960 ईस्वी में बनी थी, 1960 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41, नीरजा संग्रह में महादेवी जी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियां एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। नीरजा संग्रह में महादेवी जी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियां एवं विरह चेतना या विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये कथन है ऑप्शन नंबर घ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। प्रश्न नंबर 42, सांध्या गीत में कवयित्री सुख और दुख, विरह और मिलन में समन्वय के लिए प्रयत्नशील है। महादेवी वर्मा के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो वीर, हम्मीर, अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, ये सही आरोही कालानुक्रम है। प्रश्न नंबर 44, एक तारा 1927 के रचनाकार कौन है? तो मोहनलाल महतो वियोगी हैं इस रचना के रचनाकार। एक तारा 1927। प्रश्न नंबर 45, किस रचनाकार के जन्म एवं निधन के वर्ष सही नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से जो जन्म और निधन के वर्ष सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ, शंभुनाथ सिंह 1920 1966, वो सॉरी 96, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो समर्पण 1956 गोपाल सिंह नेपाली की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना नहीं है वो है दैनिकी 1942। प्रश्न नंबर 48, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला, प्रसाद की किस रचना की पंक्तियां हैं? तो तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला, ये जो पंक्तियां हैं ये आंसू से हैं। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है? मेघगीत 1950, विद्यावती कोकिल, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना नहीं है।
तो पंथिनी नहीं है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। लाल चूनर जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। और अपराजिता भी है और वर्षांत के बादल, और पीछे एक रचना थी अपराजिता, नरेंद्र शर्मा की रचना बता दी थी जल्दी में, तो जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। प्रश्न नंबर 51, महादेवी वर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद हिंदी भाषा में किया, वह रचना है। तो ये है सप्तपर्णा। प्रश्न नंबर 42, महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो ये हैं बौद्ध दर्शन से। प्रश्न नंबर 53, महादेवी वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध ने। प्रश्न नंबर 54, अनुभूति अंतर्ध्वनि किसकी कई रचनाएं हैं? अनुभूति अंतर्ध्वनि ये रचनाएं हैं जनार्दन झा द्विज की। प्रश्न नंबर 55, महादेवी वर्मा के यहाँ प्रतीक भले ही रहस्यात्मक प्रतीक हों, लेकिन विषय वस्तु सामाजिक है। सीमा और असीम, सामाजिक सीमा और उससे मुक्ति के प्रतीक हैं। इनकी विरह वेदना में योगों से शोषित पीड़ित नारी की ही आत्मव्यक्ति हुई है, कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है नामवर सिंह का, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है पंत का। प्रश्न नंबर 57, ज्ञात अपूर्ण से अज्ञात पूर्ण का तादात्म्य ही रहस्यवाद है, किसका कथन है? ज्ञात अपूर्ण से अज्ञात पूर्ण का तादात्म्य ही रहस्यवाद है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ग महादेवी वर्मा का। प्रश्न नंबर 58, मैंने में शैली अपनाई किसकी उक्ति है? मैंने में शैली अपनाई ये उक्ति है ऑप्शन नंबर का निराला की। प्रश्न नंबर 59, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाने में है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है निराला का। प्रश्न नंबर 60, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? तो छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पंत को। प्रश्न नंबर 61, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओ पार, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं, एक बार फिर देख लीजिए पंक्तियां, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं जो है ऑप्शन नंबर घ महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 62, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसकी मूल प्रेरणा अंग्रेजी रोमांटिक भावधारा की कविता थी, कथन किसका है? तो छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी, इसकी मूल प्रेरणा अंग्रेजी रोमांटिक भावधारा की कविता थी। ये कथन है ऑप्शन नंबर ग हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 63,
छायावाद एक पश्चिम की शैली मात्र नहीं बल्कि नूतन सांस्कृतिक मनोभावना एवं स्वतंत्र विचार दर्शन है। कथन किसका है? तो ये कथन है नंद दुलारी वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 64, काव्य में रहस्यवाद 1928 निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो काव्य में रहस्यवाद 1928 की जो निबंध है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर घा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 65, प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस संग्रह में संकलित है? तो ये लहर में संकलित है। प्रश्न नंबर 66, निराला की काव्य रचना सांध्य काकली का प्रकाशन वर्ष है? तो सांध्य काकली का जो प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 67, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से प्रसाद की किस रचना की पंक्तियां हैं? बांधा था विधु को, ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं आंसू से। प्रश्न नंबर 68, पंत की रचना स्वर्ण धूलि का प्रकाशन वर्ष है? तो स्वर्ण धूलि का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर घ 1947 ईस्वी। प्रश्न नंबर 69, पंत की प्रथम छायावादी रचना है? तो पंत की जो प्रथम छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 70, निराला की रचना तुलसीदास में कितने छंद हैं? तो इसमें है 101 छंद। प्रश्न नंबर 71, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है ऑप्शन नंबर का शांति प्रिय द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 72, उमंग 1934 के रचनाकार कौन हैं? तो उमंग के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ख गोपाल सिंह नेपाली। प्रश्न नंबर 73, कांग्रेस शतक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश चंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 74, नकुल 1946 के रचनाकार कौन हैं? तो नकुल के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ग सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 75, स्वदेश के प्रति किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो स्वदेश के प्रति ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। प्रश्न नंबर 76, आत्मोत्सर्ग 1931 के रचनाकार कौन है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 77, अग्निशस 1951 ईस्वी के रचनाकार कौन है? अग्निशस ये जो रचना है ये रचना है ऑप्शन नंबर ख नरेंद्र शर्मा की। प्रश्न नंबर 78, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता मानी जाती है? तो गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है। प्रश्न नंबर 79, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये चिदंबरा के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है? तो उच्छ्वास मानी जाती है। प्रश्न नंबर 81, हार उपन्यास के रचनाकार कौन है?
तो हार उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर खा सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 82, पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा का प्रकाशन वर्ष है? ' 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 83, भावी पत्नी के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंत। भावी पत्नी के प्रति जो कविता है ये पंत की कविता है। प्रश्न नंबर 84, पंत की कौन सी कविता उनके आत्म साक्षात्कार की कविता मानी जाती है? तो पंत की जो कविता है उनके आत्म साक्षात्कार की कविता मानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर खा परिवर्तन। प्रश्न नंबर 85, शिल्प और दर्शन किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो शिल्प और दर्शन ये आलोचनात्मक रचना है और इस रचना के लेखक हैं पंत, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 86, निराला की कौन सी रचना में भारतीय बनाम विदेशी संस्कृति की टकराहट है? तो भारतीय बनाम विदेशी संस्कृति की जो टकराहट है निराला की रचना में वो रचना है ऑप्शन नंबर ग तुलसीदास में। प्रश्न नंबर 87, पंत की किस रचना पर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वीणा पर। प्रश्न नंबर 88, निराला में बहुवस्तु प्रदर्शनीय प्रतिभा है कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। प्रश्न नंबर 89, कुकुरमुत्ता काव्य अभिजाति से मुक्ति का प्रयास है कथन किसका है? तो कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर घ दूधनाथ सिंह का। प्रश्न नंबर 90, पानवाला कहानी के रचनाकार कौन है? तो पानवाला कहानी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर का सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला को महाप्राण सिद्ध करती है? कौन सी रचना है जो निराला को महाप्राण सिद्ध करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राम की शक्ति पूजा। प्रश्न नंबर 92, पल्लव में संकलित अंतिम कविता है? तो पल्लव में संकलित जो अंतिम कविता है वो है ऑप्शन नंबर घ छायाकाल। प्रश्न नंबर 93, होगा फिर से दुर्धर्ष समर जड़ का चेतन से निशिवासर निराला की किस रचना की पंक्तियां हैं? तो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर ख तुलसीदास से। प्रश्न नंबर 94, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यहाँ भाषा भाव छंद तीनों स्वच्छंद हैं कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन। तो ये कथन है निराला का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, कामायनी के चिंता सर्ग के कुछ अंश सुधा पत्रिका में कब प्रकाशित हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
छायावाद के चिंता सर्ग के कुछ अंश सुधा पत्रिका में कब प्रकाशित हुए? तो प्रश्न नंबर जो 95 का सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 96, किसने छायावाद को निर्मल ब्रह्म की विशुद्ध छाया कहा? तो ये कहा है सुशील कुमार ने। प्रश्न नंबर 97, जीवन और यौवन 1944 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? तो जीवन और यौवन जो रचना है इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर का आर.सी. प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किसे संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है ऑप्शन नंबर का पंत को। प्रश्न नंबर 99, हम विस्पाई जन्म के किसकी रचना है? तो ये रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। प्रश्न नंबर 100, दूरबादल किसकी रचना है? तो दूरबादल जो रचना है वो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न छायावाद से संबंधित। तो प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।